वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर मेगा स्मार्टफोन लिस्ट। और आज हमें देखना है कुछ बेस्ट 5G फोन्स फॉर द गेमर्स। हम प्राइस रेंज लेंगे 10,000 से लेके 30,000 तक, लेकिन आज हमें जो फोन्स देखने हैं उनमें परफॉर्मेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहे हैं। गेमर्स के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है। फास्ट प्रोसेसर होना चाहिए, डिस्प्ले बढ़िया होना चाहिए, फ़ोन लाइट वेट होना चाहिए, 5G बैंड्स भी ज़्यादा होनी चाहिए। हो सकता है किसी फ़ोन में कम हो लेकिन अदर फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, तभी मैं उनको इंक्लूड करूँगा। और एट द लास्ट, फ़ोन में जो बैटरी चार्जिंग की स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन बैटरी कैपेसिटी के। फ़ोन की लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो मैं फटाफट आपको समय में बताऊँगा। सबसे फर्स्ट कैटेगरी में हम चलते हैं 10 से 15 हज़ार में कौन कौन से फ़ोन आप ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए iQOO Z6 Lite। फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, जैसा कि लाइट नाम है। स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 है, नया CPU है। बजट में गेमिंग के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ज़रा सा भी ये लैग नहीं करता है। डिस्प्ले इसका सुपर ब्राइट है, ड्यू ड्रॉप नॉच है, बजट्स ओके। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये बड़ी चीज़ होती है जो जनरली इस प्राइस में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे दी गई है। ये फ़ोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ोन जो आप कंसीडर कर सकते हैं वो है Vivo T1 एंड iQOO Z6। ये फ़ोन भी गाइस बहुत ही बढ़िया है। देखिए प्राइस के हिसाब से यहाँ पे जो CPU है वो नियरली इक्विवेलेंट ही है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 के, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज़ का है। गेमर्स के लिए बड़ा ही अच्छा है। प्लास्टिक बिल्ड है तो लाइट वेट होगा और बाकी चीज़ें भी ठीक हैं। दो कॉन्स इसमें बस यही है, दो क्या एक स्मॉल कॉन्स ही कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 5G बैंड्स थोड़े से कम है। अब कम प्राइस में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, डिस्प्ले भी रिफ्रेश रेट चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको काटना पड़ेगा। लेकिन जो 5G बैंड्स दिए गए हैं वो इंडिया में मोस्टली सपोर्ट करेंगे। आप कोई भी नेटवर्क ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लो प्राइस में आप Vivo T1 और iQOO Z6 पे ले सकते हैं। अब परफॉर्मेंस और अप करते हैं। Realme के दो फ़ोन हैं, ये दोनों फ़ोन बड़े ही दमदार है गाइस। और ये है Narzo 50 5G एंड उसके बाद है Realme 9i 5G। दोनों में आपको सेम CPU मिलता है, Dimensity 810। परफॉर्मेंस के लिए बड़े ही टॉप नॉच CPU है। डिस्प्ले इन दोनों फ़ोन का अच्छा है, लेकिन एक कॉन्स ये है कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ मिलता है कंपेयर टू 120 हर्ट्ज़ के, लेकिन जो रॉ पावर है वो दोनों फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा है। अब इन बिटवीन दीज टू ये दोनों फ़ोन नियरली सेम मिलेगी। Narzo 50 में आपको जो चार्जर मिलता है वो 33 वाट का मिलता है, तो ज़्यादा फास्ट चार्जिंग आप कर सकते हैं कंपेयर टू Realme 9i 5G के। 15,000 की प्राइस रेंज में ये चार फ़ोन तो आपने देख लिए, लेकिन एक और ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं, वो है Poco M4 Pro 5G। जिसके फीचर्स बताता हूँ, कलर्स तो आप अपने हिसाब से पिक कर लीजिएगा। ये काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है और राउंडेड ग्रिप है, तो कंफर्टेबल भी होल्ड करने में। और स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे Dimensity 810 है, जो कि अगेन काफ़ी पावरफुल है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। ज़्यादा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिलते हैं, जस्ट कुछ ही एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, तो वो ब्लोटवेयर आप बहुत कम मान सकते हैं। कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है, जस्ट ये डिस्प्ले है ये 90 हर्ट्ज़ का, यही एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ ये भी फ़ोन बहुत ही पावरफुल है फॉर दी गेमर्स। अब प्राइस सेगमेंट इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सबसे कम प्राइस में, लीस्ट में, 15 से 20 में आप फ़ोन कंसिडर करना चाहते हैं तो मैं आपको दो फ़ोन रिकमेंड करता हूँ। ये फ़ोन अभी भी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट है Poco X4 Pro और सेकंड है Moto G82 5G। दोनों में आपको सेम CPU मिलेगा, स्नैपड्रैगन 695, जो आपको अगेन 15 से 20 में भी मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए अच्छी बात क्या है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ मिल रहा है, लेकिन ये आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, आपको काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले मिलेगा। और इन दोनों में Moto G82 बड़ा ही लाइट वेट है, तो अगर आप स्टॉक फ़ोन चला सकते हैं तो ये फ़ोन आपको बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। स्पीकर ज़्यादा प्रायोरिटी तो आप Poco X4 Pro पे जा सकते हैं। ये Redmi Note 11 Pro Plus ही है, लेकिन कम प्राइस में मिलता है विद 64 मेगापिक्सल कैमरा, जो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। तो ये मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इनका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, बिग है, दैट्स वाई। अदरवाइज स्नैपड्रैगन 695 तो मैं जनरली 15 के ऊपर रिकमेंड नहीं करता हूँ। कुछ फ़ोन और हैं वो बड़े ही धमाकेदार हैं। उसमें से पहला फ़ोन जो आप ले सकते हैं वो है Samsung Galaxy F23। इसमें 5G बैंड बहुत ही सारे हैं। देखिए वैसे यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिल रही है, लाइक LCD पैनल है, एमोलेड नहीं है। अभी हमने एमोलेड के देखे,
लेकिन यहाँ पे जो CPU है ना वो स्नैपड्रैगन 750G है, जो कि लॉट बेटर है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 695 के। कैमरा इसका बहुत ही अच्छा है और 25 वाट की चार्जिंग भी है। सुपर फास्ट नहीं है लेकिन CPU इसका बड़ा ही दमदार है। फ़ोन आप ज़्यादा रिकमेंड कर सकते हैं अगर डिस्प्ले आपकी उतनी मेन प्रायोरिटी नहीं लगे, आपको एमोलेड नहीं चाहिए, तो ये फ़ोन रॉ पावर में आपको बड़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी दे सकता है। नाउ थोड़ा और प्राइस इंक्रीज़ करते हैं और आते हैं नेक्स्ट फ़ोन में, वो है Infinix Zero 5G। देखिए इस फ़ोन ने कमाल किया है कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फ़ोन हो सकता है इस प्राइस सेगमेंट में, जहाँ पे आपको UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पे Infinix का OS है, दैट्स ओके, लेकिन जो रॉ पावर है UFS 3.1 है वो बड़ा ही अच्छा है और फ़ोन में फीलिंग अच्छी आती है बिकॉज कोई प्लास्टिक नहीं ना, तो बहुत स्लिपरी नहीं होता। यहाँ पे वीगन लेदर है तो वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है अगर आप फ़ोन को ऐसे टच करके गेम करते हैं, तो ये बढ़िया फ़ोन है जो आप ले सकते हैं। उसके ऊपर जाएं तो दो फ़ोन है वो एग्जैक्ट आपको बॉर्डर पे मिलेंगे, लाइक 20,000 में और मे बी 20,500 या 21,000 तक भी मिल सकते हैं। Realme 9 SE और Realme Narzo 50 Pro। नार्जो सीरीज़ वैसे आप बेसिकली जान ही गए होंगे कि ये गेमिंग के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होती है, ज़्यादा बढ़िया काम करती है। देखिए नार्जो में क्या है, इसमें जो CPU है वो बड़ा अच्छा है, Dimensity 920 है, जो आपको थोड़े से अच्छे प्रीमियम फ़ोन में मिलता है 25,000 के ऊपर में। यहाँ पे वो दिया जाता है, कैमरा वैमरा ठीक ठाक है एंड बैटरी चार्जिंग भी इसमें काफ़ी बढ़िया दी गई है, अराउंड आई थिंक 33 वाट की है। सुपर फास्ट तो नहीं लेकिन ठीक है, लेकिन CPU इसका बहुत ही अच्छा है। बाकी ओवरऑल ये फ़ोन भी काफ़ी डिसेंट है, तो अगर आप इस फ़ोन पे जा सकते हैं ठीक है। अदरवाइज़ एक और फ़ोन है, ये गेमर्स के लिए आई थिंक पैराडाइज है। स्नैपड्रैगन 778G मिल रहा है आपको 5G वाला 20,000 में। 144 हर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले मिलती है, लेकिन रिफ्रेश रेट बहुत ही ज़्यादा है। बैटरी कैपेसिटी भी ठीक ठाक है, 5030 वाट है। 4K वीडियोज़ भी आप बना सकते हैं, वो भी प्लस पॉइंट है, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये CPU आप जानते हैं बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो Realme 9 स्पीड एडिशन आपके लिए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए अगर आप एक गेमिंग फ़ोन चाहते हैं 20,000 के अंदर के प्राइस सेगमेंट में। इससे ऊपर गाइस और जाएंगे ना तो देखिए फ़ोन की पूरी लाइन लगी पड़ी है। कुछ फ़ोन्स मैं पहले के भी कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज गेमिंग के लिए क्या होता है ना, कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट फ़ोन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि थोड़ी सी लिमिटेड फ़ोन में दिखा रहा हूँ जो उसमें 90 हर्ट्ज़ आपको मिलेगा पहले, अदरवाइज बाकी जो सारे फ़ोन मैं आपको दूंगा उसमें 120 हर्ट्ज़ आपको मिलेगा। फर्स्ट फ़ोन जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है OnePlus Nord CE2। ओके, फॉर इन्फॉर्मेशन गाइस, ये बेस्ट रेटेड 5G फ़ोन है अमेजन पे। अगर आप 5G फ़ोन की लिस्ट निकालेंगे तो अगेन सुपर कूल, लाइक लोग खरीद रहे हैं। अब देखिए गेमर्स के लिए क्यों अच्छा है, जैसे मैंने बताया लाइट वेट फ़ोन है, बहुत ही दुबला पतला आप गेम के लेंगे आपको ज़रा भी कुछ पता नहीं चलेगा, लाइक बहुत ही हल्का वेट है इस फ़ोन का। CPU यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, Dimensity 900 है जो कि बढ़िया परफॉर्म करता है। बाकी अब डिस्प्ले एमोलेड है इसका, वो सभी चीज़ें तो गाइस कूल हैं जो आपको मिलनी चाहिए, वो सब इसमें दी गई हैं। एक स्मॉल कॉन्स यही है कि डिस्प्ले यहाँ पे जस्ट 90 हर्ट्ज़ का, तो अगर आप 90 हर्ट्ज़ के ही गेम प्ले करते हैं, 120 वाले नहीं प्ले करते हैं, तो आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सकता है। सॉफ्टवेयर इसका क्लीन स्टॉक एंड वाइट वाला है, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। अनदर फ़ोन है जो कि सुपर चैम्प फ़ोन है, बाय द वे ये बेस्ट कैमरा फ़ोन भी है इस प्राइस सेगमेंट का, Realme 9 Pro Plus। यहाँ पे आपको Dimensity 920 मिलता है जो आपको नार्जो फ़ोन में मिला था, बट यहाँ पे भी नियरली सेम स्पेक्स है, लेकिन जो कैमरा इसका काफ़ी अप किया गया है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग भी सुपर फास्ट दी जाती है, ये भी बढ़िया बात है। सो आपको 60 वाट की चार्जिंग मिलती है जो कि काफ़ी कूल है, और यहाँ पे भी आपको 65 मिलती है, तो फास्ट चार्जिंग भी है। लाइट वेट ग्लास डिज़ाइन का फ़ोन है। Realme 9 Pro Plus अभी भी अगर आप थोड़े से 20,000 के ऊपर के पैसे पा सकते हैं तो ग्रेट डील है। अब एक लास्ट ईयर के गाइस मैं एक फ़ोन इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है Xiaomi 11 Lite NE 5G। देखिए Xiaomi 12 Lite तो इंडिया में नहीं आ रहा है अभी, आई डोंट नो कब आएगा। ये फ़ोन काफ़ी कूल, लेकिन गेमर्स के लिए ना लाइट वेट फ़ोन बहुत ही अच्छे होते हैं। अब Mi 11 Lite देखिए खूबी क्या है कि ये स्लिमेस्ट 5G फ़ोन था लास्ट ईयर का, तो अगेन काफ़ी कूल चीज़ है। CPU बहुत ही बढ़िया है, स्नैपड्रैगन 778G है जो कि टॉप नॉच क्वालिटी देता है। जस्ट गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले मिलता है, अदरवाइज लाइट वेट है, फास्ट CPU है और यूज़ करने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा। नेक्स्ट फ़ोन भी गाइस बड़ा ही एक्साइटिंग है और वो है iQOO Z6 Pro। अब देखिए इस फ़ोन ने कमाल किया है कि इस फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है।
आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 1300 निट्स की पीक बैटरीज मिलती है और फुल एच डी ऑफकोर्स होगा। जस्ट ये 90 हर्ट्ज का है। अदरवाइज अदर फीचर्स में CPU बड़ा ही कमाल का है। स्नैपड्रैगन 778G आपको मिलता है और बॉक्स में आपको 66 वाट की चार्जिंग सपोर्ट भी मिलती है। तो ये फ़ोन भी बहुत ही कमाल का है अगर आप एक बढ़िया गेमिंग फ़ोन चाहते हैं। अब यहाँ तक जितने फ़ोन मैंने आपको दिखाए थे इस 20 से 25 में, वो 90 हर्ट्ज के थे। अब हम चलते हैं गाइस 120 हर्ट्ज पे। नेक्स्ट फ़ोन जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है सैमसंग का M52। ये लास्ट ईयर का फ़ोन है, लेकिन आई थिंक कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M53 के ये अभी भी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज डायमेंसिटी 900 उतना बढ़िया है नहीं कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 778G के। यहाँ पे भी आपको 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड और बढ़िया आपको सॉफ्ट अपडेट मिला है। सैमसंग आजकल तो द किलर होता जा रहा है सॉफ्ट अपडेट के मामले में। और बाकी यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, सुपर फास्ट नहीं है, सैमसंग के फ़ोन में आपको थोड़ी सी कमी मिलती है, 25 वॉट ही है, लेकिन स्लिम ट्रिम है और जल्दी चार्ज होता है। तो ये भी फ़ोन गाइज अगर आप लेंगे तो आप ओवरऑल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिकॉज कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, वेल बैलेंस, लाइट वेट फ़ोन है, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है कंपेयर टू M53 के। अगर आप लेटेस्ट में लेना चाहते हैं, थोड़ी सी हल्की सी कम गेमिंग करते हैं कंपेयर टू M52 के, लाइक उतनी लेवल नहीं करते हैं, तो ये फ़ोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा पुराना फ़ोन है Xiaomi 11i, ये भी आप ले सकते हैं। 12 Pro Plus 12y बन के आएगा, लेकिन तब तक आप इस फ़ोन को भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी बड़े ही कमाल के फीचर हैं कि डायमेंसिटी 920 इसमें मिलता है और जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड है, बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है और परफॉर्मेंस इस डिवाइस की बहुत ही कूल है। 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको यूज़ करते हुए गाइस, लेकिन अभी तक ये फ़ोन स्लो नहीं हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ, क्या नियरली 1 साल ही हुआ है और बढ़िया काम करता है। तो ये फ़ोन भी वेल रिकमेंडेड फ़ोन है अगर आप एक पावरफुल गेमिंग फ़ोन चाहते हैं। अब यहाँ पे गाइस 2 फ़ोन और है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A52s 20 से 25 में। 25 में आपको ये मिल जाएगा आराम से, उसके अंदर में कार्ड ऑफर लगा होगा कि लाइट वेट फ़ोन है, ब्यूटीफुल फ़ोन है, प्लास्टिक बिल्ड है तो ज़्यादा हैवी नहीं है, वाटरप्रूफ फ़ोन है, आप आराम से बाहर बैठ के नदी के पास भी गेम करिए, कोई टेंशन नहीं है, भीग लग जाएगा तो भी चलेगा। कैमरा सेटअप इसका बहुत ही बढ़िया है और अगर गेमर्स की बात करें, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड मिलता है। स्नैपड्रैगन 778G है जो कि आप जानते हैं बड़ी कमाल का है और सैमसंग के फ़ोन में अपडेट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। 4 साल तक इस फ़ोन को अपडेट मिलेगा, तो ओवरऑल आप इसको काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं, आपको ज़रा सा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये फ़ोन भी आप ईजिली बाई कर सकते हैं। अब आई थिंक गाइस इस प्राइस का सबसे बेस्ट फ़ोन है जो आप ले सकते हैं, मोटोरोला H30। देखिए गेमिंग के लिए क्यों एकदम सुभान अल्लाह वाला फ़ोन आप कह सकते हैं। 144 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको मिलता है जो कि सुपर कूल चीज़ है। POLED डिस्प्ले है। स्नैपड्रैगन 778G प्लस मिलता है यहाँ पे आपको, जो कि थोड़ा सा बेटर ज़्यादा है 778G के। बाकी यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि सुपर्ब है। स्लिमेस्ट फ़ोन इन दी वर्ल्ड है, तो गेमिंग करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ पकड़ रखे हैं। इन सभी चीज़ों के हिसाब से ये फ़ोन बड़ा ही टॉप नॉच है। अब आ गए गाइस अपने हम लास्ट प्राइस सेगमेंट में 25 से 30 हज़ार, जहाँ पे आपको एकदम सुपर्ब चॉइस मिलने वाले हैं। सबसे पहले एक एक्सेप्शन फ़ोन दिखाता हूँ, 90 हर्ट्ज है। इस प्राइस पे तो 90 गाइस मिलना ही नहीं चाहिए, बट अब कंपनी ने दे रखा है तो दे रखा है। OnePlus Nord 2T अभी भी ये बड़ा ही अच्छा फ़ोन है, लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज, लाइक प्रीमियम एलईडी स्लाइडर की फीलिंग और एकदम क्लासिक OnePlus वाली आपको फीलिंग ये देता है। डायमेंसिटी 1300 बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया कि ये जस्ट 90 हर्ट्ज है और लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है यहाँ पे, वो भी अच्छी बात है। आई बिलीव यहाँ पे 80 वाट है, राइट? यस, 80 वाट मिलता है जो कि काफ़ी रेयर चीज़ हो गई है, मिलती है अब, लेकिन यहाँ पे पहले दी गई है। बट अगर आप थोड़ा सा प्राइस बचाना चाहते हैं तो आप सेम स्पेक्स आप पा सकते हैं Oppo Reno 8 में। थोड़े से कम प्राइस में आपको सेम डिस्प्ले सेम एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लाइक कलर OS भी जो नियरली क्लोज ही है इसके, तो पैसा आप बचा सकते हैं, दोनों में से कोई फ़ोन ले सकते हैं। अब यहाँ से बढ़िया फ़ोन स्टार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट फ़ोन जो आप ले सकते हैं वो है गाइस Nothing Phone 1। अब ये फ़ोन देखिए वैसे हर मामले में बढ़िया है, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है ना, बस यही एक प्रॉब्लम है कि इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है ना, वो लाइक कहीं सुपर ब्राइट नहीं है। अराउंड 700 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है, ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इतना भी बैड नहीं। लेकिन कंपेयर टू अदर फ़ोन्स की जो हमें इस प्राइस से मिलते हैं,
उनसे तो ये थोड़ा सा कम रेट है, लेकिन CPU अच्छा है स्नैपड्रैगन का, 120 हर्ट्स है, दिखने में भी कूल है और ट्रांसपेरेंट है, लाइक अलग सा लुक है, आईफोन वाली फीलिंग देता है। तो ये फ़ोन भी आप ले सकते हैं अगर थोड़े से कम ब्राइट डिस्प्ले पे आप काम चला सकते हैं, लेकिन कैमरा सेटअप वो सभी इसका काफ़ी वर्सेटाइल है। नथिंग फ़ोन 1 भी आप अच्छा खासा फ़ोन मान सकते हैं। उसके ऊपर है गाइस iQOO Neo 6। ये फ़ोन भी बड़ा ही कमाल का है, वन ऑफ द बेस्ट रेटेड फ़ोन है। स्नैपड्रैगन 870 है, 120 हर्ट्स, सुपर एमोलेड, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले, 1200 निट्स के आसपास की डिस्प्ले है, फास्टर चार्जिंग मिलती है। तो iQOO Neo 6 आप अगर पा सकते हैं, पा क्या मिल ही जाता है, ये तो 27-28 तक तो काफ़ी रिकमेंडेड चॉइस है और कैमरा भी इसका ठीक ठाक है, नॉट दैट बैड। अब इस फ़ोन में देखिए बढ़िया क्या है, Redmi K50i। ये फ़ोन इसलिए अच्छा है गाइस क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्स का मिल रहा है, डॉल्बी विजन सर्टिफाइड डिस्प्ले है और CPU इसका Dimensity 8100 है। अब ये बहुत ब्राइट डिस्प्ले नहीं है, इसमें वही कौन सा है, बस ये LCD है और थोड़ा सा लेस ब्राइट है, लेकिन CPU बहुत ही अच्छा है और 144 हर्ट्स आपको मिल रहा है, चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट मिली है। तो सारी चीज़ें मिला के भी ये फ़ोन बड़ा ही अच्छा है। Redmi K50 फॉर द गेमर्स के लिए ठीक है, अदरवाइज एज ए बेस्ट स्मार्टफोन तो मैं इसको 20 से 25 में नहीं रखता हूँ, बिकॉज ये 20 तक भी मिल जाता है तो थोड़ा सा नीचे का है, लेकिन अभी के टाइम पे ना प्राइसेस का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और एट द लास्ट गाइज our second choice Poco F4, वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड फ़ोन है, ट्रू फ्लैगशिप किलर बन चुका है जो OnePlus के पास था, अब ये क्राउन यहाँ पे है। काफ़ी बढ़िया ब्राइट डिस्प्ले यहाँ पे मिलती है आपको और उसके अलावा यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलता है जो कि सुपर कूल है। मेरे इतने फ़ोन है ना कि सब में अलग पासवर्ड डाल के मैं भूल जाता हूँ कि पासवर्ड मैंने क्या रखा है। तो पोको F4 भी गाइस आप कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का फ़ोन है। डिस्प्ले प्लस CPU प्लस स्पीकर्स प्लस फास्ट चार्जिंग, आई मीन इसमें बहुत ही कमाल के फीचर है जो आप ले सकते हैं। अब एट द लास्ट गाइस आज का सुपर चैम्प फ़ोन जो आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर द गेमर्स वो है OnePlus 10R। अब मैंने इसको पोको F4 से ऊपर एक ही वजह से रखा है, वैसे देखिए Dimensity 8100 उतना बढ़िया है नहीं कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 870 के, लेकिन OnePlus का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू पोको के। यहाँ पे कोई ऐसी डेड इशू नहीं है कि लाइक मदरबोर्ड उड़ जा रहा है अपडेट करने के बाद, उन सारी चीज़ों की वजह से मैंने इसको ऊपर रखा है। प्लस उसका कैमरा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू पोको F4 के। लाइक Sony IMX बढ़िया काम करता है और फ्लैट है, लाइट वेट फ़ोन है, 120 हर्ट्ज, सुपर एमोलेड। इस फ़ोन को गेमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हमें दोनों नियरली क्लोज हैं, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस अगर आप OnePlus चला सकते हैं तो ये, अदरवाइज ये। सो या गाइस ये रहे आज कुछ बढ़िया रिकमेंडेड 5G फोन्स फॉर द गेमर्स। एज एक्सपेक्टेड गाइस कुछ फोन्स रह गए होंगे बिकॉज सारे फ़ोन कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट फॉर द गेमर्स आई थिंक इस प्राइस में जब कोई भी फ़ोन लेंगे ना तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड दिस। इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।